तो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना है, वो भी लंबे समय के लिए, तो फिर आपको एक जासूस बनना पड़ेगा। कंपनी के हर एक राज को जानना पड़ेगा। और इस जासूसी में आपका सबसे बड़ा हथियार है फंडामेंटल एनालिसिस। तो चलिए आज मिलकर इसी रहस्य को सुलझाते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल, ये जो स्क्रीन पर किसी शेयर की कीमत दिखती है, मान लीजिए 1000 रुपए, तो क्या वही उसकी असली कीमत है? हो सकता है कम हो या शायद उससे भी ज्यादा। देखिए, बाजार की कीमत और कंपनी की असली कीमत, ये दो अलग अलग बातें हो सकती हैं। तो फिर सवाल ये है कि एक इन्वेस्टर असली कीमत का पता लगाए तो लगाए कैसे? चलिए इसको ना एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। सोचिए आप एक लैपटॉप खरीदने गए। आपको पता है कि यार ये लैपटॉप तो 70,000 का है, पर दुकान वाला मांग रहा है पूरे 1 लाख। आप क्या करेंगे? आप फौरन समझ जाएंगे कि भाई ये तो बहुत महंगा है। क्यों? क्योंकि आपको उसकी असली कीमत का एक अंदाजा है। बस यही लॉजिक अब शेयर बाजार पे लगाइए। एक है शेयर का मार्केट प्राइस, यानी दुकानदार की मांगी हुई कीमत, और दूसरा है उसका इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी लैपटॉप की असली कीमत। और इसी छुपी हुई असली कीमत को ढूंढ निकालने का नाम ही तो है फंडामेंटल एनालिसिस। तो ठीक है, हम सब जासूस बन गए। अब हमारी जांच का पहला सुराग क्या है? हम सबसे पहले ये पता करेंगे कि कंपनी कितनी बड़ी है। मतलब क्या ये कोई छोटी मोटी दुकान है या फिर कोई बहुत बड़ा साम्राज्य? और इसका पता हम लगाएंगे हमारे पहले टूल से, जिसे कहते हैं मार्केट कैप। मार्केट कैप नाम सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर मतलब बहुत सीधा है। ये बस कंपनी का टोटल प्राइस टैग है। सिंपल। अगर आज आपको पूरी की पूरी कंपनी खरीदनी पड़ जाए, तो जेब से जितना पैसा देना पड़ेगा ना, वही है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, या शॉर्ट में मार्केट कैप। और सबसे अच्छी बात, इसको कैलकुलेट करना बच्चों का खेल है। आपको बस दो चीजें चाहिए, कंपनी के टोटल शेयर कितने हैं और एक शेयर का अभी का प्राइस क्या है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और बस आ गया आपका मार्केट कैप। ठीक है, तो कंपनी का साइज तो पता चल गया। अब आता है दूसरा और शायद सबसे जरूरी सुराग, क्या ये कीमत सही है? क्या शेयर सस्ता है या फिर महंगा? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमारे पास दो जबरदस्त हथियार हैं, पीई और पीबी रेशियो। चलिए पहले बात करते हैं पीई रेशियो की। पी मतलब प्राइस, ई मतलब अर्निंग्स। ये रेशियो बस एक सिंपल सा सवाल पूछता है कि कंपनी जो 1 रुपया कमा रही है, उसके लिए आप या कोई भी इन्वेस्टर कितना गुना पैसा देने के लिए तैयार है। सीधा सा हिसाब है, जितना ज्यादा पीई उतना महंगा शेयर। लेकिन यहां एक बात ध्यान रखनी है, किसी भी एक सुराग से केस सॉल्व नहीं होता है ना। तो पीई को अकेले मत देखिए, हमेशा उसकी इंडस्ट्री से तुलना कीजिए। जैसे यहां विप्रो का पीई है 21, वहीं पूरी आईटी इंडस्ट्री का एवरेज है 30। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो सकता है कि विप्रो अपनी इंडस्ट्री के मुकाबले सस्ता है। अब एक टिप अपनी जासूसी नोटबुक में लिख लीजिए। आमतौर पर 20 से कम का पीई रेशियो अच्छा माना जाता है। यह इशारा करता है कि शायद शेयर अभी भी वाजिब दाम पर मिल रहा है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं हुआ है। अच्छा, हमारा दूसरा टूल है P/B रेशियो। इसको समझने के लिए पहले बुक वैल्यू को समझना होगा। बुक वैल्यू मतलब, मान लीजिए आज कंपनी बंद हो जाती है, उसके सारे एसेट्स बेच दिए जाते हैं, सारी उधारी चुका दी जाती है, उसके बाद जो पैसा बचेगा ना, वही है उसकी बुक वैल्यू। तो P/B रेशियो हमें यह बताता है कि हम उसकी इस किताबी कीमत से कितना गुना ज्यादा पैसा दे रहे हैं। अब हर कहानी में एक विलन होता है। हमारी इस जासूसी कहानी में भी एक छिपा हुआ खतरा है, और वो खतरा है कर्ज। क्योंकि जरूरत से ज्यादा कर्ज अच्छी से अच्छी कंपनी को डुबो सकता है। तो इस खतरे को नापने के लिए हमारे पास एक मीटर है, डेट टू इक्विटी रेशियो। ये बस कंपनी के टोटल कर्ज को शेयर होल्डर्स के टोटल पैसे यानी इक्विटी से कंपेयर करता है। इससे हमें कंपनी के फाइनेंशियल रिस्क का एक साफ साफ अंदाजा लग जाता है। तो यहां भी एक सिंपल सा नियम है, अगर ये रेशियो 1 से कम है तो सिचुएशन कंट्रोल में है। मतलब कंपनी पर जितना कर्ज है उससे ज्यादा उसका खुद का पैसा लगा हुआ है। ये एक सेफ साइन है। चलिए, अब खतरे की बात हो गई, अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, मुनाफा। क्योंकि दिन के आखिर में हर कंपनी का मकसद तो पैसा कमाना ही है। तो आइए अब मुनाफे के सुराग ढूंढते हैं। यहां हमारे पास 3 कमाल के इंडिकेटर्स हैं। पहला ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। यह बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे पर कितना रिटर्न कमा के दे रही है, जितना ज्यादा उतना अच्छा। दूसरा EPS यानी अर्निंग पर शेयर, मतलब कंपनी हर एक शेयर पर कितनी कमाई कर रही है।
और तीसरा डिविडेंड। ये वो कैश है जो कंपनी अपने मुनाफे से सीधे शेयर होल्डर्स को देती है। ये कंपनी की अच्छी सेहत और उसके कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा सबूत है। तो हमारे पास सारे सुराग आ चुके हैं, मार्केट का साइज, कीमत, खतरा, मुनाफा, सब कुछ। अब वक्त है इन सब को एक साथ जोड़कर अपनी फाइनल केस रिपोर्ट तैयार करने का। तो एक बार फिर से अपनी जासूसी किट पर नजर डाल लेते हैं। हमारे पास है मार्केट कैप, कंपनी का साइज बताने के लिए, पीई और पीबी रेशियो, कीमत का अंदाजा लगाने के लिए, डेट टू इक्विटी, रिस्क को मापने के लिए, और आरओई, ईपीएस और डिविडेंड, कंपनी की कमाई का हाल जानने के लिए। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, ये सारे रेशियोज आपको सीधा सीधा ये नहीं बताएंगे कि खरीदो या बेचो, नहीं। इनका असली काम है आपको सही सवाल पूछना सिखाना। ये आपको एक नॉर्मल इन्वेस्टर से एक स्मार्ट बिजनेस एनालिस्ट बनाते हैं। तो अब ये सारे पावरफुल टूल्स आपके हाथ में हैं। सवाल सिर्फ एक है, आपकी इन्वेस्टिगेशन लिस्ट में पहली कंपनी कौन सी है?